वेलकम टू अनु मोंगा's ट्यूटोरियल एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल्स एक तरह से किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कंटेनर का काम करते हैं, यानी कि किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके हम उसे एक पर्टिकुलर लोकेशन पर रख देंगे और उस पर्टिकुलर लोकेशन को एक नेम दे देते हैं। उस नेम्ड लोकेशन को वेरिएबल बोलते हैं। अब उस वेरिएबल के नेम के थ्रू जब भी हम उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहते हैं, उस वेरिएबल के थ्रू यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए var कीवर्ड का यूज किया जाता है और इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसको असाइन कर सकते हैं। जिस टाइप की वैल्यू आप इस वेरिएबल में असाइन करोगे, उसके अकॉर्डिंग इसका जो टाइप है वो अपने आप डिफरेंशिएट हो जाएगा। हम एक ही वेरिएबल में दोबारा वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। उस केस में जो उसकी पिछली वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी और नई वाली वैल्यू उसमें असाइन हो जाएगी। जब आप किसी वेरिएबल का कोई नेम रखते हैं तो उस नेम को रखने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, यानी कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला कि आप वेरिएबल का नेम छोटा सा जैसे ए बी सी या फिर कोई बड़ा जैसे सम प्रोडक्ट कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमने वेरिएबल नेम में कोई कीवर्ड को यूज नहीं करना। कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, जो कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए होते हैं, उन्हें हम हमारे अकॉर्डिंग यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जो वेर है वो एक कीवर्ड है। इसी तरह से हम आगे और कीवर्ड्स भी पढ़ेंगे, तो हमें किसी भी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं करना। आप वेरिएबल के नेम में कोई लेटर ले सकते हैं, डिजिट ले सकते हैं या सिंबल जैसे कि अंडरस्कोर और डॉलर साइन। ये दो ही सिंबल्स अलाउड होते हैं, इनके अलावा कोई सिंबल नहीं ले सकते। लेकिन हमें जो उसका फर्स्ट लेटर होता है वो किसी अल्फाबेट से रखना चाहिए, यानी कि आपको डिजिट से स्टार्ट नहीं करना चाहिए अपने वेरिएबल का नेम, बल्कि किसी अल्फाबेट से स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट जो रूल है कि वेरिएबल के नेम केस सेंसिटिव है, यानी कि आप अगर कैपिटल में ले रहे हैं तो वो आगे आपको कैपिटल में ही यूज करना होगा और अगर स्मॉल लेटर्स में ले रहे हैं तो स्मॉल लेटर्स में ही यूज करना होगा। नेक्स्ट जो रूल है कि आपको किसी वेरिएबल के नेम में स्पेसेस को यूज नहीं करना। आप वेरिएबल का पूरा नाम एक ही साथ देंगे, बीच में स्पेस नहीं लेंगे। अगर आपने बीच में उस पर्टिकुलर जगह को स्पेसिफाई करना है तो आप अंडरस्कोर या डॉलर साइन के थ्रू उसको कर सकते हैं, बट स्पेसेस आर नॉट अलाउड। अब हम कुछ वेरिएबल्स के एग्जांपल्स देखते हैं। वेरिएबल को लेने के लिए var, फिर कोई वेरिएबल का नेम, फिर इक्वल टू करके हम उसकी वैल्यू, जैसे कि हमने यहाँ पे नीचे डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। सबसे पहले var, फिर हमने वेरिएबल का नेम यूज किया x और उसमें वैल्यू डाल दी 5। इसी तरह से एक और वेरिएबल लिया a और उसमें वैल्यू पुट कर दी अल्फा। फिर ये जो दोनों वैल्यूज हैं, फर्स्ट वैल्यू को अगर हम देखें तो ये नंबर टाइप की है, दूसरी जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग टाइप की है, और थर्ड हमने रेट नाम से वेरिएबल लिया है जिसमें हमने पॉइंट्स में वैल्यू डाली है, तो वो डेसिमल टाइप की वैल्यूज है। यानी कि आप जिस टाइप की भी वैल्यूज इसको असाइन करोगे ये उस टाइप की वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अब हम एक ही वेरिएबल में दोबारा वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, जैसे हमने ए में दोबारा वैल्यू डाली है टेक्नोलॉजी। अब इसमें ए में जो हमने पहले अल्फा डाला है वो हट जाएगा और उसकी जगह टेक्नोलॉजी आ जाएगा। अगर आप वेरिएबल का नेम बड़ा ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने सिंपल इंटरेस्ट नाम से वेरिएबल लिया है, तो उसको हम जो बीच में सिंपल और इंटरेस्ट के बीच में स्पेस देने की जगह हम इस तरह से अंडरस्कोर का साइन भी उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं। आई होप आपको वेरिएबल से रिलेटेड कंसेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।